अफगानिस्तान पर वाज़ेह कर दिया, ख्वारिज और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए फौज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू में बातचीत, कहा दहशतगर्द बॉर्डर पार करके आते हैं, सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को शहीद करके किसी घर में छुप जाते हैं। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों की पुष्पनाही करनी है तो अबूरी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानी को मुस्तरद करती है। खवारिज की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करने वाला भी उन्हें क्या अलकार है, उसे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इंतजामी और कानूनी इकदाम करेंगे। सिपा सलार और कोर कमांडर से तफसीली बात की, काबीना में जल्द एक मंसूबा लेकर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अहम और आला सतह के इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहादा की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने CMH बनू में ज़ख्मियों की अयादत की। पेशावर के कोर कमांडर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसील से ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बनू कैंटोनमेंट में इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी का खैबर पख्तूनख्वा में शहीद फौजी जवानों को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत का बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी पर गहरे दुख का इजहार, कहा शहादा का खून दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म को मजीद मजबूत करता है। अफगान सरजमीन के दहशतगर्दी में इस्तेमाल पर शदीद तशवीश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनउल खवारिज के 35 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले 12 जवानों को खराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन पेश किया। कहा 12 शहादा ने अपने लहू से अमन की कीमत अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की पुष्ट पर मुत्तहिद है। रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अवाम को बार बार होने वाले सैलाबी नुकसानात से बचाने के लिए जरूरी इक़दामात और बुनियादी ढांचे की तामीर को तेज किया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाक फौज अवामी फलाह के तमाम इक़दामात में हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। मुतासरीन सैलाब की आबादकारी और बहाली में मुसलसल ताउन किया जाएगा। मुतासरीन की मुश्किलात के हल के लिए सिविल और फौजी इदारों की मुश्तरका कोशिशें अहम हैं। फील्ड मार्शल ने अच्छे तर्ज हुक्मरानी और अवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। मुतासरीन ने नाजुक वक्त पर बर वक्त इमदाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवारा मुल्तान में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कामों का जायजा लिया। फील्ड मार्शल को जमीनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक कसूर और मुल्तान के मुतासरा इलाकों के दौरे का मकसद सिविल इंतजामिया और फौज में हम आहंगी को मजीद मौसर बनाना था। फील्ड मार्शल ने फौजी जवानों, रेस्क्यू एहलकारों और पुलिस अफसरान से मुलाकात की। बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और अनथक आज़म को सराहा। कहा मुश्किल हालात में कौम की खिदमत के लिए काविशें काबिल तारीफ हैं। फील्ड मार्शल ने लाहौर, कसूर और मुल्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। सैलाब ने पंजाब के बाद सिंध में भी जोर पकड़ लिया। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 24 घंटे में पानी की सतह में नुमाया इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 5,61,205 क्यूसेक, अखराज 5,32,072 क्यूसेक। 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,72,320, अखराज 4,22,400 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू और नेवी के जवान भी बंदों पर मौजूद। कच्चे इलाकों के 11,000 मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। उधर गुड्डू बैराज से निकलने वाले कैनाल घूट की फीडर के 3 गेट गिर गए। गेटों का मुरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जारी। पंजाब की सरहदी पट्टी पर सैलाब की सूरत हाल बरकरार। दरियाए चिनाब में हेड पंजनत पर दस्तूर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,94,000 क्यूसेक पर आ गया। हेड सधनाई पर दरियाए रावी में बहाव में कमी। दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज की तोगयानी का जोर टूटने लगा। गंडा सिंह वाला पर बहाव मजीद कम होकर निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। पानी का बहाव 78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमान की पर निचले और हेड इस्लाम पर
दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शुजाबाद में सैलाबी पानी रोकने के लिए बंद बांधने पर शहर सरापे एहतजाज। बंद की वजह से मौसा, खैरपुर, माड़ा, ज़रियाब बस्तियों में पानी की सतह बुलंद होने से मकानात ज़मीन बोस होने का खतरा। मकामी अफराद ने कहा जमींदारों ने अपना बंद बांध कर दर्जनों बस्तियों को खतरे में डाल दिया। दूसरी जानिब महकमा इनहार की मुस्लिमाना गफलत, शुजाबाद में दरिया का बंद टूट गया। मकानात, घरेलू सामान, ज़राई अराज़ी और बागात शदीद खतरे से दो चार। मुल्तान में सैलाब की तबाहकारियां, बस्ती गजीवाला के तमाम मकानात पानी की जद में आ गए। एक ही इमारत में मुकीम 6 खानदानों के 25 अफराद भी बेघर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अलीपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, लातीमाड़ी और सैदपुर का जायजा लिया। इंतजामिया को हिदायत जारी की। सैलाब से अलीपुर और गिरदोनवा के कई देहात मुतासिर, सैकड़ों अफराद मुतासर इलाकों में महसूर। जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मरियम औरंगज़ेब की निगरानी में मुतासरीन का महफूज इनखला जारी। दूर दराज इलाकों में फंसे लोगों के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। मुतासरीन को खाने पीने के पानी और राशन की फराहमी। सीनियर वजीर खुद टेंट और दीगर इमदादी सामान लेकर सैदपुर रवाना हुई। सैलाब से पंजाब के 28 अजला के 5000 से ज्यादा देहात मुतासर हुए। 48 घंटों में पानी की शिद्दत में कमी हो जाएगी। 45,70,000 से ज्यादा अफराद और 20 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। DGPTM में इरफान काठिया की कमिश्नर बहावलपुर मुसर्रत जबीन और डिप्टी कमिश्नर फरहान फारूक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 411 फ्लड रिलीफ कैंप्स में 83,000 से ज्यादा मुतासरा अफराद मुकीम हैं। 493 मेडिकल कैंप्स में 4.25 लाख अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम। सैलाबी पानी सिंध में बारिश और मुमकिन सैलाब के पेश नज़र पाक फौज की तैयारियां मुकम्मल। फौज और सिविल इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली जायजा लिया। दादू और जामशोरों में मुमकिन तगयानी की सूरत हाल का खुसूसी जायजा। सखर और गुड्डू बैराज पर सैलाब से निपटने की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। दूसरी जानिब पंजाब और सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक बहरियों की इमदादी सरगर्मियां। तर्जुमान के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तैनात है। कश्मोर, घोटकी, सखर और शिकारपुर में टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में चीन के शहर चेंगडू में एशिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन के सेक्रेटरी वांग शियोंग ने मेजबानी की। तकरीब में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब में किया। कहा फनकारों की तख्लीकी सलाहियतें सरहदों की कैद से आज़ाद लोगों को मुत्तहिद करती हैं, जिनके तबादला तहजीब और बाहमी सीखने के विजन की मुकम्मल हिमायत करती है। एशिया कप 2025 का बड़ा मार्का पाकिस्तान और भारत में होगा सनसनीखेज टाकरा। मैदान सजने का है इंतजार। क्रिकेट के शायकीन बेकरार। आम तरीन मैच की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कौन छेड़ाएगा छक्के और कौन मचाएगा हलचल। पाकिस्तान को जारे मजाज साइम अयूब, फखर जमान और मोहम्मद हारिस पर नाज। भारत के पास शुभमन गिल, सूर्या कुमार और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज। ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। मोहम्मद नवाज की भरपूर तैयारी। कप्तान सलमान अली आगा और फहीम अशरफ की भी अच्छी फॉर्म। भारत के पास हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल जैसे नाम। इंडिया को कल भी मारी पड़ेगी इंशाल्लाह। हमारे जो प्लेयर हैं बिल्कुल रेडी हैं और हम तैयार बैठे हुए हैं। जिस तरह हमने बुनियानुन मरसूस में इंडिया को शिकस्त दी है, इंशाल्लाह ताला हम मैच में भी इंडिया को शिकस्त ज़रूर देंगे। हमारी टीम बहुत अच्छी है, इंडिया की फैंटी लगाएगी और जिस तरह हमने जंग में इंडिया की फैंटी लगाई है, इस बार मैच में भी पाकिस्तानी टीम इंडिया की फैंटी लगाएगी इंशाल्लाह। एशिया कप में कल पाकिस्तान और भारत का बड़ा मैच। जंग के बाद दोनों ममालिक की टीम्स, क्रिकेट टीमें पहली बार आमने सामने आएंगी। यूएई में एशिया कप का 17वां एडिशन पूरी आबोताब से जारी है। शायकीन क्रिकेट को बड़े टाकरे का शिद्दत से इंतजार।
टिकट कई माह कबल ही हाथों हाथ बिक चुके। एशिया कप मुकाबलों में पाकिस्तान और भारत की टीम्स अब तक 19 बार आमने सामने आ चुकी। भारत ने 10, पाकिस्तान ने 6 मैचेस जीते हैं, 3 बेनतीजा रहे। एशिया कप को T20 फॉर्मेट में तब्दील किए जाने के बाद दोनों टीम्स 3 बार आमने सामने आई हैं। यूएई में एशिया कप का 5वां मैच बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबले। अबूधाबी में मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। ओपनर्स तंजीद हसन और परवेज हुसैन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। तौहीद ने 8 और मेहंदी हसन ने 9 रन बनाकर विकेट गंवा दी। कप्तान लिटन दास की मोहतात बल्लेबाजी हसन जैसे जैसे बड़े मैच आएंगे तो विकेट और अच्छा करते जाएंगे। तो ये बड़ा एक अहम रोल है कि आप ये नहीं आप कह सकते कि हमें हर दफा आइडियल मिलेगी, भाई स्ट्रेट ही विकेट मिलना है तो हमने स्ट्रेट ही विकेटों पे परफॉर्म करना है। सम टाइम आपको इस तरह के विकेट मिलते हैं और इस तरह के विकेट पे भी आपको खेलना चाहिए। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। उमर अकमल के जानदार तजिए एक न्यूज पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज पर। बनो एक आवाज। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खसूसी नशिस्त। असातिज़ा ने कहा ऐसे मालूमाती सेशंस वक्त की अहम ज़रूरत है और इनमें तसलसल बरकरार रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर बगैर तहकीक मालूमात को पोस्ट करना गैर जिम्मेदाराना रविश है। तलबा ने कहा कि वतन अजीज़ में इस्तेहकाम सिर्फ पाक फौज की नहीं तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए तमाम इदारों को यकजां होकर काम करना होगा। बहरिया टाउन की रकम मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजने के केसेस। इस्लामाबाद की अदालत ने 2 मुकदमात में मलिक रियाज और अली रियाज मलिक के खिलाफ इश्तिहार की कार्रवाई शुरू कर दी। मलिक रियाज और अली रियाज के खिलाफ समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। अदालत ने पेश होने वाले मुलजमों की हद तक 58 नंबर मुकदमे की समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर्स पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का असूली फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत। नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की भी शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़मीन की निशानदही के दौरान हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग की ज़रूरियात को मद्देनजर रखा जाए। फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करके मुनज़्ज़म और फाल फोर्स बनाना चाहते हैं। नेपाल में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। मुल्क में आइंदा साल आम इंतखाबात कराने का ऐलान। सदारती मुशीर ने मीडिया को बताया कि नेपाल में आम इंतखाबात 5 मार्च 2026 को होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेपाल की अबूरी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहा कि नेपाल के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं।